गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले जो वीडियो बनाया उसमें 2 वीडियो में संक्षिप्त टिप्पणियां की बात की थी और उसके बाद का जो वीडियो था सैटरडे को वो कहानी लेखन का था। और इस वीक में आज हम बात करेंगे गद्य एक पाठ की। पाठ का नाम है सुधा मूर्ति। यह एक संकलित है। तो हम बात करते हैं इस पाठ की। बहुत ही एक समाज और हमारे देश को मैसेज देने वाला पाठ है। आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं रह गया है। स्त्रियों को और पुरुषों के बराबर ही शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध हो गए हैं। आज वे प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है। इसलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ में वर्णित सुधा मूर्ति के ये विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे गद्य पाठ 8 सुधा मूर्ति। यह एक संकलित है। तो पहले बात करते हैं विषय प्रवेश की। पाठ 8 सुधा मूर्ति एक संकलित। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए एक प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा जाए। तो यहाँ एक पाठ जिसमें स्त्री और पुरुष और स्त्री को पूरा हक मिलना चाहिए, वह स्वतंत्र है। वह आज पुरुष के समान वह हर कार्य कर सकती है। तो बात करते हैं हम जो इस पाठ में पूछे गए जो शब्दार्थ हैं, वहाँ शब्दार्थ की हम पहले बात करते हैं। शब्दार्थ हैं जो वह पहला शब्द है परिसर। इस पाठ में ऐसे कठिन शब्द है जो इस कठिन शब्द का शब्दार्थ हम समझते हैं पहले। तो शब्द है परिसर। परिसर का अर्थ है आसपास की भूमि या आंगन भी कहते हैं। विज्ञापन, तो इसका अर्थ है इश्तहार। आवेदन, अर्जी, निवेदन। स्नातकोत्तर, तो उसका अर्थ होता है स्नातक होने के बाद की पढ़ाई। छात्रवृत्ति, वजीफा। पेशकश, तो अर्थ होगा प्रस्ताव। असमानता, तो समानता का अभाव। पचना, हजम होना, यहाँ अर्थ स्वीकार होना। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले लोग। सहना, बर्दाश्त करना। सर्वोच्च, सबसे बड़ा। साक्षात्कार, मुलाकात, इंटरव्यू। उपस्थित, हाजिर। फैक्ट्री, कारखाना। कार्यस्थल, काम करने का स्थान। शब्दार्थ है नियुक्ति, तो अर्थ होगा तैनाती। मेधावी, बुद्धिमान। अनुसंधान, तो अर्थ होगा जांच पड़ताल या खोज। दृढ़ता, मजबूती। कार्यरत, काम कर रहे हैं। त्यागपत्र, इस्तीफा। कार्य रूप, यथार्थ रूप। उपकरण, सामग्री। अथक, बिना रुके या लगातार किया जाने वाला। अधिकतम, जितना हो सकता हो अधिक से अधिक।
प्रशस्त, तो यहाँ अर्थ है खुला, प्रतिभा, असाधारण काम करने की शक्ति या योग्यता। तो यहाँ पाठ में जो पाठ हम समझेंगे, इससे पहले जो कठिन शब्द है उनकी हमने बात की, उनके शब्दार्थ को हमने समझा। अब हम पाठ की बात करते हैं। जो गद्य पाठ है सुधा मूर्ति गद्य पाठ 8 संकलित है, जो वह पाठ को हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ को हम पढ़ेंगे और साथ में हम उसको समझेंगे। अप्रैल 1974 की ये बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। गर्मियों के दिन थे। भारतीय विज्ञापन संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। गुलमोहर का जो पेड़ होता है ना, उसके फूल लाल रंग के होते हैं, उससे झूम रहे थे, बहुत सारे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे। तो लास्ट में जो एक जाहिरात दी हुई थी, उसमें लास्ट में ये पंक्ति लिखी हुई थी कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे, यानी कि वह इसमें शामिल नहीं हो सकती। तो उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, रिपीट पढ़ के उसने सोचा कि ऐसा क्यों, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उससे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा में बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ एक भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में उस अकेली लड़की थी। योग्य भी थी, परिश्रमी भी थी। उससे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल पड़ी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च जो अधिकारी हैं, वह अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने गद्य पाठ 8 सुधा मूर्ति, इस पाठ का आज हमने इस पहले पाठ में शब्दार्थ और विषय प्रवेश यानी कि संकलित जो पाठ में है उसका परिचय लिया, और हमने इस पाठ के शुरुआती में जो भी हेडलाइन है वह में आज हमने पढ़ी और उसको समझा है। तो इस पाठ में आज के ज़माने में जो महिलाएं हैं वह कोई भी कार्य करना उसके लिए कठिन नहीं है। स्त्रियों को पुरुष के बराबर ही शिक्षा एवं विकास होना, यह सच बात है। आज वे प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है। तो इसलिए यह जातिभेद महिलाओं के लिए विकास में आड़े न आना चाहिए। तो इस पाठ में यह बात सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से सिद्ध की जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यह पार्ट 1
पढ़ा है और समझा है। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें पार्ट 2 यानी कि जो बाकी का पार्ट है जो उसको भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके बाद जो प्रश्न है व्याकरण के जो टॉपिक है उनको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आज का पहला पार्ट 1 जो सुधा मूर्ति गद्य पाठ 8 है वह आज हम पूर्ण करते हैं। नमस्कार।